नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मदर्स डे स्पेशल। और ये रीडिंग जो है ये पूरे 1 साल तक वैलिड रहेगी टिल नेक्स्ट मदर्स डे 2026। इस मदर्स डे पर जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। हमारा जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना है और जो टैरो कार्ड्स की डिवीज़न है, टैरो कार्ड्स को 4 एलिमेंट्स में बांटा जाता है। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। ये जो मेरी रीडिंग है ये फायर एलिमेंट से संबंधित है। और फायर एलिमेंट में जो साइन आते हैं, ज़ोडिक साइन जो आते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये रीडिंग जो है वो फायर एलिमेंट के लिए है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। कार्ड्स लेने से पहले मैं इनको प्यूरिफाई करना चाहूँगा। ये एक तिब्बतियन म्यूज़िकल बॉल है जिसको मोनेस्ट्रीज़ में मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि इसकी साउंड से माइंड जो है वो प्योर होता है, माइंड में जो एक्स्ट्रा थॉट्स हैं, अननेसेसरली जो थॉट्स हैं वो निकल जाते हैं और आप इस समय पर प्रेजेंट में आप कंसंट्रेट कर पाते हो। तो मैं इसकी साउंड को लेने के लिए जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप करके सीधा रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं इस डेक में से लव मैसेजेस लूँगा। हे यूनिवर्स, फायर एलिमेंट के लिए कौन से लव मैसेजेस हैं वो मैसेजेस मुझे देना, मुझे समझ भी देना कि उनको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पूरा डेक ही मेरे हाथ में आ गया क्योंकि मैं आंखें बंद करके उठाता हूँ ये। तो यूनिवर्स चाह रहा है कि मैं पहले 2 कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए ले लूँ। पहला कार्ड है नो वन कंपेयर्स। नो मैटर हाउ मैनी पीपल आई हैव मेट। यूनिवर्स का कहना है कि पर आपका कोई मुकाबला नहीं है। यू आर द बेस्ट। आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन जो है वो नहीं हो सकता। दिस ए वेरी ब्यूटीफुल मैसेज स्टार्टिंग में ही। फाइंडिंग माई सेल्फ, अपने आप को ढूंढना। इट वॉज टाइम आई वेंट विदिन टू फाइंड माई सेल्फ। यूनिवर्स कह रहा है कि ये सही समय है। आई वेंट विदिन टू फाइंड माई सेल्फ अगेन, कि मैं दोबारा से अपने आप को ढूंढने के लिए अपने अंदर मौजूद हूँ। आई नीड टू फिगर आउट वट आई वांट आउट ऑफ लाइफ। आई नीड स्पेस। मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा, मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं इस ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। आई वांट स्पेस। मुझे अब थोड़ा सा रिश्तों से, चीज़ों से, इस दुनिया से थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए समय चाहिए ताकि मैं अपने आप को ढूंढ सकूं, अपनी ज़िंदगी के मायने ढूंढ सकूं। दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। यही यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स ने उसी तरह से चाहा कि मैं ऊपर से कार्ड उठाऊं और दीज आर वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। अपने आप को ढूंढना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पिछली रीडिंग्स में भी ये बात कही थी कि हम रिश्तों को, दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाएं, खुद की तलाश करना शुरू करें। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि यदि आपको कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और वुमेन को थोड़ी बहुत परेशानियां जो हैं इस डोमिनेटिंग सोसाइटी के कारण आती हैं। तो
उन्हें अपने आप को ढूंढना चाहिए, अपनी क्षमता को ढूंढना चाहिए, उनके अंदर क्या मौजूद है, वो क्या कर सकती हैं, उनको ढूंढना चाहिए। तो बहुत ही सही मैसेजेस हैं आपके लिए। अब मैं अगले डेक का इस्तेमाल करूंगा। इसमें आपकी प्रेडिक्शंस होंगी, सिचुएशंस होंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है और क्या होने की संभावना है, और साथ साथ में जो है वो मैसेजेस भी होंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर फायर एलिमेंट एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस वुमेन। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या होने की संभावना है, और उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखते हैं पहला कार्ड जो है वो आपके लिए क्या है। द सन। वाओ, ये बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड है। सन जो है वो एनर्जी का कार्ड है, लाइफ का कार्ड है। सन जो है हमें ज़िंदगी देता है और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं और आपको जीना भी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। आप अपने आप को परमिशन दीजिए, ऐसा माहौल पैदा करिए कि आप खुशी को अनुभव कर सकें, खुशी से रह सकें। खुशी जो है वो आपका राइट है, आपका अधिकार है, और आपको किसी भी हाल में खुश रहना है। ये पूरे 1 साल के लिए आपके लिए ये मैसेज है कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों, ज़िंदगी में कुछ भी हो, आपने खुश रहना है और कोशिश करनी है कि जो कुछ कठिन परिस्थितियां हैं उनको आप साइड पे करो, अपने अंदर की यात्रा करो और खुद से खुश रहना सीखिए। आगे देखते हैं अगला कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। यू आर ए वेरी पैशनेट पर्सन। देखिए यहाँ पे फायर एलिमेंट भी है। वॉन्ट्स जो हैं वो हमारे डिसीजंस को दिखाते हैं। जब ये कार्ड आता है तो ये एक बड़ा पैशनेट कार्ड होता है कि भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ढंग का करने के बारे में सोच रहे हैं, और शायद आपको पर उस बात का एहसास नहीं है कि आपके अंदर कितना पैशन है, कितनी शिद्दत है ज़िंदगी को जीने की, और जो आपको ग्लो करती है, जो आपके चेहरे पे चमक पैदा करती है। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। कि जिन चीज़ों में आपका पैशन है, जो चीज़ें आपको पसंद है, आप वही कीजिए, उससे आपकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत बनेगी। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि वी आर लिविंग इन ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जहाँ पे कई बार औरत से पूछा नहीं जाता, उसे पढ़ने के पूरे अवसर नहीं मिलते, ज़िंदगी जीने के पूरे अवसर नहीं मिलते, उसे अपने डिसीज़न लेने की इजाज़त जो है वो नहीं मिल पाती। तो यूनिवर्स आपको एक तरह से ये मैसेज दे रहा है कि जब आप ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में जब वो करेंगे, तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। तो इसीलिए हर हाल में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको फाइट करनी पड़े, आप फाइट कीजिए उन परिस्थितियों के साथ, और जो चाहते हैं ज़िंदगी में, जिस तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हैं उस तरह से ज़िंदगी जीने का आपको अधिकार है, और वो आपको जीनी चाहिए। अगला कार्ड देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। वो बड़े ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। मैं इस तरह से चाहता भी था कि कोई नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ना आए आपकी लाइफ में, एक प्रेरणा रहे। जो डेक है मैंने उसी तरह से सिलेक्ट किए थे कि उसमें मैसेजेस ज़्यादा हों, ताकि आपको प्रेरणा मिल सके, आपको गाइडेंस मिल सके, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें। यू आर काइंड ऑफ ए बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। कि आप में बहुत क्षमता, देखिए यहाँ पे लेडी जो है वो
एक शॉपिंग मॉल में गई है, एक अच्छी सी शॉप पे गई है, वहाँ अपनी मनपसंद के कपड़े जो है वो खरीद रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कई बार हम जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते उस तरह के कपड़े पहनने की भी हमें इजाज़त जो है वो नहीं मिलती। सो यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू दैट कि आप में एक खास तरह की समर्थता है, खास तरह की ताकत है आप में, आप उसी तरह से बिहेव करना शुरू करिए। अपने फियर जो हैं वो आप अंदर से निकाल दीजिए कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी जो है वो जीनी शुरू करनी पड़ेगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फैसले ज़िंदगी के करने पड़ेंगे आपको खुद ही, और आपको ज़िंदगी जीने का अधिकार है। यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे कि आप में जो क्षमता है उसको पहचानिए और उसी तरह से बिहेव करना शुरू करिए। नकली बिहेव जो है वो आप छोड़ दीजिए। बहुत हो लिया कि हमारी लाइफ क्या है कि पहले हम पेरेंट्स की सुनते हैं, फिर स्कूल में टीचर्स की सुनते हैं, फिर बॉयफ्रेंड हमें अपने तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करता है, फिर हस्बैंड उस तरह से करना शुरू कर देता है, फिर इन लॉज करते हैं, फिर आगे जाके बच्चे जो हैं वो आपको अपनी तरह से ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं और आप खुद अपनी ज़िंदगी जीना भूल ही जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे अच्छे मैसेजेस दे रहा है कि आपको ज़िंदगी जीने का अधिकार है, आप में वो क्षमता है, आप ग्लो करते हैं, उससे आप खुश रहते हैं। तो आपको अपने मुताबिक ज़िंदगी जो है जीनी चाहिए और ये सही समय है कि आप डिसीज़न लीजिए कि आज से मैंने ज़िंदगी जो है वो अपने नियमों से जीनी है और मुझे वो फैसले करने हैं ज़िंदगी में जिससे मैं खुश रहूं। आगे देखते हैं अगला कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है कि कई बार आपको ये नहीं पता लगता कि अपनी ज़िंदगी में कौन से फैसले लेने हैं। आप किंग तो हैं पर दुविधा जो है वो रहती है। देखिए लेडी यहाँ पे टाइपराइटर पे कुछ काम कर रही है, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है कि मैं कुछ अपना नया काम शुरू करूं, कहीं पे अप्लाई करूं जॉब के लिए। तो वो थोड़ी सी चिंता में है, सोच में है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेरे हालात जो हैं क्या मुझे ये अलाउ करेंगे कि मैं ये काम करूं। तो यूनिवर्स का मैसेज है वी कैन ऑल लर्न इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। हम दूसरे लोगों से कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हैं। ओवरऑल मैसेज आपके लिए यहाँ पे ये है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं लाइफ में वो सीखनी चाहिए। अगला कार्ड देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सोर्ड्स की एनर्जी है। आप किसी खत का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आपके पास आए। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। क्यूरियोसिटी इज़ ए टाइप ऑफ मैजिक। जो क्यूरियोसिटी है, चीज़ों को जानने की जो इच्छा है, उसमें एक मैजिक होता है और आप शायद कुछ नई चीज़ों को जानना चाह रहे हैं क्योंकि ये इसी की कंटिन्यूटी है। देखिए जब ये कार्ड आया तो ये इसकी कंटिन्यूशन होगी कि आपको अल्टीमेटली कुछ एक चीज़ें जो हैं वो जानने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और हो सकता है कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी हो कि मैं जानूं कि ये ब्रह्मांड किन चीज़ों से बना है, ये दुनिया कैसे बनी है, ये दुनिया कैसे चलती है, इंसान कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो इस तरह की क्यूरियोसिटीज़ जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में पैदा हो रही हैं। इस तरह की खोज करने की एक इच्छा जो है आपके मन में पैदा हो रही है, तो उसे आपको कंटिन्यू रखना है। और यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है कि जल्दी ही जब आप दूसरे लोगों का सहयोग लेंगे, दूसरे लोगों की मदद लेंगे, दूसरे लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो क्यूरियोसिटी जो है वो आपकी एक दिन रंग लाएगी और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगला कार्ड देखते हैं आपके लिए। द टेम्परेंस, ये मेजर अरकाना कार्ड होता है। द टेम्परेंस होता है जब आप में द अल्केमिस्ट जैसी क्वालिटीज़ हों। अल्केमिस्ट वो होते हैं जो लोहे को भी सोने में बदलने की समर्था रखते हैं। उनके पास एक ख़ास तरह की नॉलेज होती है,
एक ख़ास तरह का अनुभव होता है। टैरो कार्ड रीडिंग की शुरुआत जो है वो इजिप्ट में हुई थी, और इजिप्ट में ये माना जाता है कि वहाँ पे अल्केमिस्ट रहे हैं, होते थे कभी, कि जिनके पास वो कला थी। उनकी शख्सियत में, उनकी पर्सनैलिटी में एक जादू था कि वो किसी को भी बदलने की समर्था रखते थे। तो आप में द टेम्परेंस की क्वालिटीज़ हैं, द अल्केमिस्ट की क्वालिटीज़ हैं कि आप किसी भी चीज़ को बदल सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बदल सकती हैं। जो माँ हैं ऑलरेडी, वो अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे के, सही तरीके से पालन पोषण करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। तो उनमें, माँ में एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो उस क्षमता को आप पहचानिए। आप द टेम्परेंस हैं। लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, कि आपने अपने ऊपर खुद ही लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, पाबंदियां लगाई हुई हैं। देखिए यहाँ पे लेडी है, उसके हाथ में एक चाय का कप है और एक इधर गिलास पकड़ा हुआ है। तो वो सोच रही है कि मैं पहले किस चीज़ को पीऊँ, या मुझे कौन सी ड्रिंक जो है वो पीनी चाहिए। तो उसने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ। आप में जो क्वालिटीज़ हैं, कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आउट ऑफ फियर, डर के कारण, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो डर के ऊपर बेस्ड है, हमें डराया जाता है। इस वक्त बाहर मत जाओ, ऐसे मत जाओ, लड़के जैसे मर्जी घूम सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। पर फीमेल्स के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ सोसाइटी के हालात भी ऐसे हैं कि देर रात तक, शाम को अंधेरा पड़ने पर फीमेल खुद भी डरने लग पड़ती है। ये हमारी सोसाइटी का एक ड्रॉबैक है, बहुत गलत बात है, जिसमें औरत को डरा के रखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फियर्स जो हैं वो बचपन से ही पैदा होने शुरू हो जाते हैं एक लड़की के मन में। जो डर हैं वो लास्ट समय तक उनके अंदर बसे रहते हैं, और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, उन्हें ये आत्मविश्वास पैदा नहीं होता कि क्या वो सही फैसला ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो एक जो डर है यहाँ पे, तो इसीलिए यूनिवर्स का ये मैसेज है यहाँ पे कि आप में द टेम्परेंस की क्वालिटीज़ हैं, द अल्केमिस्ट की क्वालिटीज़ हैं, पर आपने अपने ऊपर खुद ही लिमिटेशंस लगाई हुई हैं कि मैंने ये नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। ये जो 3 चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। यूनिवर्स का यहाँ मैसेज है कि आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, आपको ये रिस्क जो है ज़िंदगी में वो उठा लेना चाहिए। जो लोग ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, वो ऐसे ही अंदर बैठे रहेंगे। आपको अल्टीमेटली खिड़की खोल के, दरवाज़ा खोल के बाहर जाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तभी ज़िंदगी में आपको कुछ हासिल हो पाता है। आगे देखते हैं। द मजिशियन, वाव, द टेम्परेंस के साथ मजिशियन कार्ड आया। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। आप में एक जादूगर की शक्तियां हैं। आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी आपको जरूरत है। टू डू एनीथिंग यू वांट, आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। वाओ, क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरह का मैसेज था कि आप में द टेम्परेंस की पावर्स हैं, और यहाँ पे आप मैजिशियन हैं, जादूगर हैं, और जादूगर जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो आप में वो जादुई शक्तियाँ हैं, मैजिक है आप में। तो आपको कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है, अपनी क्षमता को पहचानना है, एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। मैं इस डेक को थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, बाद में मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। 6 ऑफ पेंटाकल्स थोड़े से मनी इश्यूज को दिखाता है। 6 ऑफ पेंटाकल्स, एवरी ब्लेसिंग यू गिव विल इवेंचुअली बी रिटर्न्ड टू यू। 6 ऑफ पेंटाकल्स दिखाता है कि भी आपके पास पैसा जो है वो रहता नहीं, वो सर्कुलेशन में रहता है। देखिए यहाँ पे इस लेडी ने कुछ सोफे के नीचे छुपा के रखा है, और औरतों में एक बड़ा
गुण होता है कि वो अपने हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से छुपा के कुछ पैसे जो हैं वो साइड में रखना जानती हैं, और क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो पैसा जो है वो काम आता है। ये क्वालिटी जो है, ये गुण जो है वो मर्द में कदापि नहीं होता, ये एक औरत का गुण है। औरत में बहुत सारे ऐसे गुण हैं। तो एवरी ब्लेसिंग यू गिव विल इवेंचुअली बी रिटर्न टू यू, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। कहते हैं कि लाइफ जो है वो एक इन्फिनिट सर्कल है, कि जो आप देते हो वही आपके पास वापस आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि अल्टीमेटली जो आप देते हो वही आपके पास वापस आता है। शेक्सपियर इंग्लिश के बड़े फेमस राइटर हैं, प्ले राइटर हैं। उनका कहना है कि ईर्ष्या की आग जब आप दूसरे के लिए जलाते हो तो सबसे पहले आपको उसमें झुलसना पड़ता है। तो अल्टीमेटली यदि आप ईर्ष्या देंगे तो वही ईर्ष्या आपके पास आएगी। आप जेलस दोगे, जेलस आपके पास आएगी। यदि आप किसी को कर्स करोगे, किसी को गाली दोगे, तो वो आपके पास वापस लौट के आएगी। नेगेटिविटी दोगे तो वही नेगेटिविटी पहले आपके अंदर पैदा होगी। वो नेगेटिविटी पहले आपको नुकसान पहुंचाएगी। दूसरे ने उस नेगेटिविटी को लिया या नहीं लिया आपको नहीं पता। आपने किसी के प्रति वैर भावना रख ली कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, ये इंसान तो ऐसा है, मुझे कभी मिल जाएगा तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो उस इंसान को तो पता भी नहीं कि आपने कितनी नफरत पाल रखी है अपने अंदर। तो वो जो नफरत है आपके अंदर पहले जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, दूसरे तक तो पता भी नहीं पहुंची या नहीं पहुंची। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपका जो एक खास गुण है वो है ममता, प्रेम। उस प्रेम को अपने अंदर रखिए। नफरत और गुस्से को कभी भी वहाँ पे ठहरने मत दीजिए, क्योंकि जो आप अंदर रखेंगे, जो आप दूसरे को देंगे, वो आपके पास 10 गुना होके वापस आएगा। तो आप ध्यान रखिए कि यदि आपके पास पैसा नहीं रहता, आपकी यदि बाई चांस ये नियति है कि, पर इस नियति में, इस डेस्टिनी में एक बात होती है कि कुछ लोगों के पास पैसा टिकता नहीं, पर उन्हें कभी कमी भी नहीं रहती। वो जिस वक्त जो चीज़ खरीदना चाहते हैं, जिस तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, यूनिवर्स उनको उस तरह से साधन भी जो है वो मुहैया करवा देता है। और आपको क्या चाहिए? यदि सब कुछ सर्कुलेशन में रहता है तो इट इज़ गुड। रखी हुई चीज़ तो खराब हो जाती है। ठहरा हुआ पानी जो है वो बदबू मारने लगता है। तो यदि आपकी बाई चांस ये डेस्टिनी है कि पैसा जो है आपके पास नहीं टिकता, आपका दिल करता है कि मैं दूसरे इंसान की हेल्प करूं, यदि आपके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो आप देंगे वो अल्टीमेटली 10 गुना में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस आपके पास ही आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला कार्ड। 5 ऑफ पेंटाकल्स है। कुछ थोड़ी सी पैसे की परेशानी जो है वो दिख रही है कि देखिए यहाँ पे ये लेडी जो है वो थोड़ी चिंता में है, परेशानी में है। सामने एक हाउस है और वहाँ पे उसके पेंटाकल्स हैं, चीज़ें वहाँ पे अंदर बंद हैं, पर वो जाने का जो रास्ता है वो यहाँ पे निशान लगा हुआ है कि आप अंदर जाएंगे तो आप उसको खोल सकते हैं। पर लेडी जो है वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही, वो बाहर ही परेशान होके बैठी है। ये कार्ड बड़ा सिंबॉलिकल होता है कि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आप चलेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपकी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व नहीं होंगी, वो सुलझेंगी नहीं, आपको ज़िंदगी जीने के रास्ते जो हैं वो नहीं मिलेंगे। यदि आपको इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी है, आप किसी इस तरह की सिचुएशन में से निकल रहे हैं, तो यकीन मानिए इस समस्या का जो समाधान है वो उस समस्या के आसपास ही कहीं है। उसकी जो की है, उसकी जो चाबी है, उसका जो रास्ता है वो कहीं आपके आसपास ही आप ढूंढने की कोशिश करिए। थोड़ा पॉजिटिव होके सोचिए तो आपको वो रास्ता जो है वो दिख जाएगा और आप एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में आ जाएंगे। आपकी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है वो दूर हो जाएगी। देखिए मैं मैसेज भी आपके लिए पढ़ता हूँ। नथिंग इज़ एवर एज होपलेस एज इट सीम्स। यदि कुछ होपलेसनेस है, कोई निराशा है, तो ये हमेशा नहीं रहेगी। कई बार जो चीज़ें दिखती हैं वैसी जो है वो नहीं होती।
ज़िंदगी जो है वो बदलती है और कई बार हमें एफर्ट्स जो है वो करना पड़ता है। एक वर्ड है डेस्टिनी, नियति। बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी है। यदि यहाँ पे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी देखो 2 कार्ड्स में आई है, ये मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सभी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं कि एक ये एक सर्कल है, सर्कुलेशन में है, आपके पास आता जाता रहेगा। यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी है, आप में यहाँ पे सिर्फ ये कमी है कि आपने उस चाबी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश नहीं की जहाँ पे जाके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। क्योंकि यहाँ भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आपको कुछ ऐसे काम सीखने चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए, कोई स्किल वर्क जो आपको आता है उससे रिलेटेड आपको जॉब करनी चाहिए, उससे रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस जो है छोटा मोटा वो शुरू कर सकते हैं। सारे गुण आपके अंदर हैं। यदि आप किसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि वो सारे गुण आपके अंदर हैं, उसके सारे समाधान आपके आसपास हैं। जस्ट आप थोड़ा सा पॉजिटिव होके आप देखना शुरू करिए, आगे बढ़ना शुरू करिए। जो सेल्फ लिमिटेशंस यहाँ पे है इम्पोज्ड की हुई आपने जो खुद ही अपने ऊपर जो सीमाएं जो हैं वो लादी हुई हैं कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको आप भूल जाइए। बिकॉज यू आर द मजिशियन, एंड मजिशियन जो है वो कुछ भी कर सकता है। आप अल्टीमेटली इस सिचुएशन से भी आप निकल सकते हैं। अगला प्रेडिक्शन कार्ड, लास्ट प्रेडिक्शन कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, इन दिस सीज़न को दिखाता है ये। लास्ट में देखिए थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है आई है। यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस थे, मैं आपके लिए बहुत खुश था कि बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पर यहाँ पे आप एक दुविधा में फंसे हुए दिख रहे हैं। आपको पता नहीं लग रहा कि मैं किस रास्ते पर चलूँ, क्या मेरा ऐसा करना सही होगा। देखिए मैं तो सिर्फ एक इशारा कर सकता हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप किस डिफ़िकल्टी में फंसे हुए हैं। आप किसी डिफ़िकल्टी में हैं, आप में क्योंकि एक फ़ियर जो था वो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि भी आप थोड़ा डर रहे हैं, ज़िंदगी को जीने से, आगे बढ़ने से डर रहे हैं। तो जो लास्ट जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आप जो हैं वो अभी तक फैसला नहीं कर पाए, आप एक कंट्राडिक्शन का शिकार हैं, आपके दिमाग में एक तनाव है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वेक अप, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। आपको जागना पड़ेगा। क्या जो आपकी सिचुएशन है, क्या सचमुच ये सिचुएशन आप चाहते हैं या नहीं चाहते। आपको अंदर से ये चीज़ जो है वो सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी जो कार्ड था एक फाइंडिंग माई सेल्फ, कि अपने आप को ढूंढना है, अपने अंदर जाना है। तो जो आपकी सिचुएशन है, यदि वो सिचुएशन सही नहीं है तो आप अपने अंदर जाके अपने दिल से पूछिए कि क्या ये सिचुएशन मैं डिज़र्व करती हूँ, क्या मैं चाहती हूँ कि मैं परेशान रहूँ, मैं दुखी रहूँ, या मेरी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ऐसे ही रहें। क्या सचमुच आप ऐसा चाहते हैं। यदि आप नहीं चाहते तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको बदल सकते हैं। मैं अब गाइडेंस कार्ड्स लूँगा इस डेक में से, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी इनडिसाइसिव है, तो आप नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो मैं 4 कार्ड्स लूँगा, क्योंकि ये एक पूरे साल के लिए रीडिंग है, थोड़ी सी रीडिंग लंबी होगी। मैं एक और मेरे पास डेक है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, मैं उसमें से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स लूँगा, 1 या 2 कार्ड्स लूँगा मैं उसमें से। तो मैं कुछ कार्ड्स जो है, 4 कार्ड्स जो मैं इस डेक में से आपके लिए ले रहा हूँ। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर वुमेन। हे यूनिवर्स, 4 सजेशंस कार्ड देना यूनिवर्स, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दीज कार्ड्स आर फॉर फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, विंग्स। वाह, देखिए यहाँ पे एक लेडी जो है वो
हवा में उड़ रही है, ये टॉवर है, और उसने अपने ये जो पंख हैं ये यहीं पे फेंक दिए। वो बिना पंखों के उड़ना जो है सीख रही है और वो खुश है, उसे एक एटर्नल जो पीस है, शांति जो है वो मिल रही है खुद उड़ने से। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको इन विंग्स की, इन परों की ज़रूरत नहीं है उड़ने के लिए। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है कि आपको, मैंने अपनी पिछली रीडिंग्स में कुछ डिफरेंट तरह से मैंने वो रीडिंग्स की थी। मैंने ये कहा था कि हम दूसरे लोगों को कुछ देर के लिए भूल जाएं, बॉयफ्रेंड्स को, पार्टनर को भूल जाएं, हम अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, खुद को समझने की कोशिश करें, खुद को जानने की कोशिश करें। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि हमें खुश रहने के लिए दूसरों के चेहरों की तरफ देखना पड़े। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको उड़ने के लिए दूसरों के परों की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कार्ड्स आए हैं इन सभी कार्ड्स में एक मैसेज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आ रहा है कि आपने अपने आप को पहचानना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानना है, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उनको समझने की कोशिश करनी है, उनको जानने की कोशिश करनी है। आप उन खूबियों के बल पर आप अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो आपको खुश होने के लिए किसी दूसरे चेहरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, आप इमीडिएटली खुश हो सकते हैं। और आपको उड़ने के लिए दूसरों के परों की ज़रूरत नहीं है। आप में इतनी समर्थता है कि आप आसमान में ऊंचा उड़ सकें। आगे देखते हैं अगला मैसेज। फिनिक्स, हाउ इज़ दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। फिनिक्स जो है, कहा जाता है कि एक बर्ड कभी होता था अरेबियन डेजर्ट में। ये 5 से 6 सदियों तक जिंदा रहता था और फिर खुद ही अपनी आग जला के ये 5-6 सदियों बाद ये अपने आप को ख़त्म करता था और फिर उसी राख से ये दोबारा पैदा हो जाता था और दोबारा से 5-6 सदियों तक ज़िंदा रहता था। इस फिनिक्स बर्ड की ये खासियत है और यूनिवर्स कह रहा है कि भी आप भी उस बर्ड की तरह हैं, आप में इतनी संभावनाएं हैं। ये कार्ड जो है इस कार्ड से बिल्कुल रिलेटेड है कि भी आपको किसी तरह के दूसरों के सहारों की, दूसरों के परों की ज़रूरत नहीं है उड़ने के लिए। आप अपनी एशेस से, आप अपनी राख से खुद पैदा हो सकते हैं। तो आप में वो एक पावर है फिनिक्स बर्ड जैसी कि आप अपनी एशेस से, आप अपनी राख से भी दोबारा पैदा हो सकते हैं और 5 से 6 सदियों तक आप ज़िंदा रह सकते हैं। आपका नाम रह सकता है, आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि जिससे आपका नाम बने, जिससे आपको इज्जत मिले। ये एक बहुत बड़ी संभावना को, बहुत बड़ी ताकत को ये कार्ड जो है वो शो करता है। अगला मैसेज लेते हैं। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आप में एक फायर है। देखिए ये फायर एलिमेंट के लिए था ये रीडिंग और ये लास्ट मैसेजेस हैं, तो ये फायर एलिमेंट यहाँ पे आया। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, कि आपको अपने लिए अब खड़े होना पड़ेगा। यूनिवर्स ये कह रहा है कि बहुत हो गया, दूसरों के लिए आपने बहुत किया, अब अपने लिए कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए खड़े होइए, अपनी खुशियों के लिए जिएं। अगला मैसेज लेते हैं। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ये एक लास्ट मैसेज था। एक मैसेज ऑफ कोर्स एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बाकी है, एक और कार्ड, पर मैं एक फियर की बात कर रहा था पहले कि मुझे एक फियर दिख रहा था इन कार्ड्स में, और वो स्वाभाविक है, हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, औरतों को बहुत ज़्यादा डरा धमका के रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये लेडीज़ जो हैं, जल परियाँ, ये आसमान में नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, और एक स्पेसशिप जो है वो उनके पास से निकल रहा है। तो ये आपके लिए
मैसेज है कि आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि गाना अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, तो आप नाचिए, डांस करिए, जो आपका दिल करता है वो करिए। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं मैसेज कार्ड जो है इस डेक में से लूँगा। ये मुझे बेहद पसंद है ये डेक। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये 1 साल की रीडिंग है। मैंने इसीलिए इस रीडिंग को थोड़ा सा लंबा रखा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो मैं आपके लिए ले पाऊँ। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए आने वाले समय के लिए, ये कार्ड जो है उससे रिलेटेड होगा। हे यूनिवर्स, give me the power to get the right card for fire element Aries, Leo and Sagittarius. हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड लेने की क्षमता देना और मुझे ये समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हे यूनिवर्स, आने वाले समय में जो महिलाएं हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, किस तरह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें कि उनकी ज़िंदगी जो है और ज़्यादा बेहतर हो सके, खुशियों से भर सके, उससे रिलेटेड मुझे कार्ड देना। पूरा डेक की आ गया था मेरे हाथ में, तो यूनिवर्स की इच्छा है कि मैं सबसे ऊपर वाला कार्ड लूँ आपके लिए, तो मैं वही कार्ड आपके लिए ले रहा हूँ। देयर इज़ मोर देन एनफ। आपके लिए इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द यूनिवर्स ऑफर्स ऑल थिंग्स टू यू एंड एवरीवन थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने ये कहा था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, और बाई चांस यूनिवर्स ने मुझे वही कार्ड दिया जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है आकर्षण का नियम। ये यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल नियम है कि जो चीज़ आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, एक तरह से आप उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। दिस इज़ ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स जो है आपके लिए और सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुहैया करवाता है थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुहैया हो सकती हैं, आपको और सभी को। इफ़ यू चूज़ इट, यदि आप उसको चूज़ करते हैं तो। ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या चाहते हो, तो आप चूज़ कर सकते हो। तो वो जो चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। और आप क्या चाहते हो, सबसे जो पहले कार्ड्स थे उसमें ये आ गया था कि आपने अपने आप को ढूंढना है, अपने अंदर जाना है। जब आप अपने अंदर जाओगे, अपने आप को जानोगे, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप चाहते क्या हो। तो जो आप चाहते हो उसको आप मैनिफेस्ट करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चीज़ आपको मुहैया करवा देगी। डू यू वॉन्ट देयर टू बी एनफ फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। यूनिवर्स के पास इतने साधन हैं, वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, सभी प्राणी जो इस प्लेनेट पे रहते हैं सभी के लिए बहुत भारी तादाद में जो ब्लेसिंग्स हैं वो मौजूद हैं। देन चूज़ दैट एंड नो। तो फिर आप चूज़ करिए तो आपको पता चल जाएगा। देयर इज़ एबंडेंस ऑफ ऑल थिंग्स। बहुतात में वो चीज़ें मौजूद हैं इस यूनिवर्स में। देयर इज़ एन अनलिमिटेड सप्लाई। उसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ईच ऑफ अस हैज़ द एबिलिटी टू टैप इनटू दैट अनलिमिटेड इनविजिबल सप्लाई थ्रू आवर थॉट्स इफ वी चूज टू। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। यदि आपको ये समझ आ जाएगा तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बहुत बेटर कर सकते हैं। ईच ऑफ अस हैज़ द एबिलिटी टू टैप इनटू दैट अनलिमिटेड इनविजिबल सप्लाई।
हम सभी में एक खास तरह की काबिलियत है, एबिलिटी है कि हम वो जो अनलिमिटेड ना दिखाई देने वाली जो सप्लाई है, वो सप्लाई हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है और अनलिमिटेड है, असीमित है। उसके ऊपर यदि आप टैप करेंगे, उसको यदि आप चूज करेंगे, उसको मैनिफेस्ट करेंगे। टैप करने का मतलब है मैनिफेस्ट करना थ्रू आवर थॉट्स। आपने मैनिफेस्ट कैसे करना है? थ्रू आवर थॉट्स। सिर्फ उसके बारे में सोचना है। मैनिफेस्टेशन यही होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है कि जो आप सोचते हो वो चीज आपको मिल जाती है। तो जो चीज आप नहीं चाहते उसके बारे में मत सोचिए। कोई इंसान यदि ये कहे कि मुझे तो दुख ही दुख मिलते हैं, सुख तो कभी मिले नहीं, मुझे तो बेवफाई ही मिलती है, मुझे तो धोखे ही मिलते हैं, तो आप यकीन मानिए कहीं उसमें आपकी गलती है। शायद आप धोखे के बारे में, कमियों के बारे में, गरीबी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप वफा के बारे में, प्यार के बारे में, अमीरी के बारे में, एबंडेंस के बारे में नहीं सोच रहे। तो आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा, जो आपके थॉट्स होंगे वही आपको अगले पल आपकी मुट्ठी में होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। मेरी देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब वर्ड आता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ क्योंकि उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया जो मुझे चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे जो चाहिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हासिल कर लेता हूँ और मुझे मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक उम्र के बाद लोग जो हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि अब तो हम बीमार हो जाएंगे, अब तो हमारे गोडे जो हैं वो बस गए, आंखों से भी दिखना जो है वो कम हो जाएगा, अब तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपने वो मैनिफेस्ट कर दिया, यकीन मानिए आपने मैनिफेस्ट कर दिया। क्या मैनिफेस्ट किया? बीमारी, दवाइयाँ। आपने बीमारी को इनवाइट कर दिया, बीमारी को मैनिफेस्ट कर दिया। यदि आप ये कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, हमें पता है साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि हमें 13 साल बाद एक नई बॉडी मिल जाती है। हमारी बॉडी में सारे एटम्स जो हैं, सेल्स जो हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो आप बीमार नहीं रह सकते। सिर्फ आपका जो थॉट है, आपके अंदर जो घृणा है, ईर्ष्या है, जो दुख है, वही हमें बीमार करता है। आपकी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होगी। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बदलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपको वो चीज़ मुहैया करवा देगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अनलिमिटेड इनविजिबल सप्लाई जो है वो अवेलेबल है थ्रू आवर थॉट्स। पर वो आपके थॉट्स के ऊपर निर्भर है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आप क्या सोचते हो। जो सोचते हो आपको वही मिलेगा। तो आज से आप अच्छा सोचना शुरू कीजिए। जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए, जो आप नहीं चाहते उसको मत सोचिए, उसके बारे में मत बोलिए। इतनी सी बात आपको समझ आ जाएगी तो आपकी ज़िंदगी जो है वो कहीं 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 ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ये एक जनरल रीडिंग थी। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।